श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष का बुध प्रदोष व्रत है। आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा। जो भी लोग बुध प्रदोष का व्रत करते हैं और जिनको प्रदोष व्रत की पूजा करनी है, वे प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करेंगे। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद और रात्रि से पहले के समय को कहा जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव के प्रदोष व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें या फिर घर पर ही शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। उनको अक्षत, बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, फल, पुष्प, शहद समेत सभी सामग्री अर्पित कर दें। अर्पण के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। अब शिव चालीसा का पाठ करें। उसके बाद घी के दीपक या कपूर से भगवान शिव की आरती करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और पूजा के समय आप शिवजी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। शिवजी की आरती के बाद प्रदोष व्रत की पूजा संपन्न हो जाती है। बाद में आप भी पारण करके व्रत को पूरा कर लें। शिवजी की कृपा से सभी कष्ट मिट जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत के करने से सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनके सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरा करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि बुध प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति बेहद संतोषी और सुखी रहता है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, उसे हरी वस्तुओं का इस्तेमाल भी इस दिन करना चाहिए। आइए अब आपको सुनाते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुरानी बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास, ससुर, साले, सालियों ने उसे समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपनी जमाई और अपनी पुत्री को भारी मन से विदा किया। तब पति और पत्नी बैलगाड़ी में चले गए। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को बहुत प्यास लगी। तब पति लोटा लेकर अपनी पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाए गए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह पराया पुरुष उसी व्यक्ति की शक्ल का सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि तुम सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन सा है। लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हम शक्ल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को लुटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लीजिए। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से प्रभावित हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय कहीं अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत को करने लगे। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। अब आप सुनेंगे भगवान शिव की बड़ी ही रोचक कथा, जिसे आप पूरा सुनिएगा और श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा। एक समय पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के समय न कहीं नभ पर बादल दिखाई दिए और न ही धरा पर कहीं हरियाली थी। सभी झीलों, तालाब, नदी, नाले सूख गए थे।
समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया था। प्राणी जल की बूंद बूंद के लिए तरस गए थे और भूख से निष्प्राण होकर तड़पने लगे। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की प्रार्थना और अर्चना करते, मगर मेघ तो गायब ही हो गए थे। किसान अपने सोने जैसी धरती के बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते थे। सूर्य अपने प्रकाश को जिसे अग्नि के रूप में धरती पर डाल रहा था, उससे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेतों में हल जोतना शुरू कर दिया। संयोगवश शिव पार्वती जी भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते तथा पसीने से लथपथ हुए जब माता पार्वती ने देखा तो उनका हृदय पसीज गया। वह सोचने लगी, यह किसान बिना जल के धरती पर हल क्यों चला रहा है? जब तक अकाल की स्थिति है, हल चलाने का कोई औचित्य नहीं होता। इसी सोच में डूबी हुई माता पार्वती से भगवान शिव बोले, पार्वती तुम क्या सोच रही हो? तब माता पार्वती बोली, देव पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना बारिश के इस बंजर धरती पर कुछ भी तो नहीं उगेगा। फिर इस किसान को क्या पड़ी है जो इस भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है? इससे वह स्वयं भी परेशान हो रहा है तथा बेचारे भूखे प्यासे बैल भी परेशानी में हैं। क्या इस किसान को लगता है कि वर्षा होगी? तब भगवान शिव ने कहा, नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं है कि वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने से इसे इस बात का भी आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा होने का कोई संकेत नहीं है। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को कहा, फिर यह व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है? माता पार्वती की शंका का समाधान करते हुए भगवान शिव बोले, यह व्यक्ति मूर्ख नहीं है, इसे सब कुछ पता है, फिर भी यह हल इसलिए चला रहा है कि कहीं इस लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से वह हल चलाना भूल न जाए। शिव का उत्तर पाकर माता पार्वती उस किसान के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। माता जानती थी कि भगवान शिव जब भी अपना वर्षादायी शंख बजाते हैं तो वर्षा होने लगती है। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, किसान यह सोचकर कि कहीं वह हल चलाना न भूल जाए, कितना कष्ट उठाकर हल चला रहा है, लेकिन आपने भी तो इतने वर्षों से अपना वर्षादायी शंख नहीं बजाया है। कहीं ऐसा न हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाएं। नहीं पार्वती, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान शिव बोले, मैं शंख बजाना कैसे भूल सकता हूँ? तब माता झट से बोली, ऐसा क्यों नहीं हो सकता स्वामी? इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया, ऐसे में हो सकता है आप शंख बजाना ही भूल गए हो। तब भगवान शिव बोले, नहीं पार्वती, मुझे तो शंख बजाना आता है और अपना शंख बजाना न तो मैं भूला हूँ और न ही भूल सकता हूँ। माता पार्वती अपनी जगह अडिग थीं। वे कहने लगी, प्रभु, यदि ऐसा नहीं है तो एक बार आप बजा क्यों नहीं देते? तब माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी को लगा कि वे संदेह में घिर गई हैं। संदेह निवारण के लिए उन्होंने तुरंत अपनी झोली से वर्षादायी शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, शंखनाद होते ही समूचे आकाश में मेघ घिर आए। काले रंग के घनघोर बादल आकाश में हो और बारिश न हो, ऐसा भला कैसे होता? भगवान शिव पूरे वेग से शंखनाद करते रहे और मेघ भी पूरे जोर से बरस पड़े। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। समूची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती की प्यास बुझ गई। किसान नाचने लगे। मानव ही क्या, पशु पक्षी भी शिवजी की इस कृपा से धन्य हो उठे। माता पार्वती इस समूचे संसार की प्रसन्नता से गदगद हो उठी। माता पार्वती जो अपनी व्यवहार कुशलता के कारण पृथ्वीवासियों को संकट से बचाने के कारण ही जगदम्बा कहलाईं। वे शिवजी से मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, आप तो सचमुच भोले भंडारी हैं। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। अन्य कथा के अनुसार एक बार गजेंद्र नाम का एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत ही तप किया था और भगवान शिव से यह वरदान पाया
कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा शिव को आना होगा। त्रिलोकों के सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव को पुकार लेता था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वह तुम्हारे अंदर आ जाएं और वहीं रहें, जिससे वे हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी और फिर उसने भगवान शिव की पूजा की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। भगवान शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहां रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। सभी देव और गण शिव को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि वे कहाँ हैं, तो वे हल ढूंढने के लिए विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने स्थिति देखी और कहा कि वह गजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवों ने उनसे पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह विष्णु जी सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज्य में आए और बहुत भक्ति के साथ शिव का स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल वहां आया और बहुत भावनाओं के साथ, बहुत भक्ति पूर्वक वे शिव के लिए भक्ति गीत गाने लगे और नाचने लगे। शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को रोक नहीं सकते थे, उन्हें जवाब देना ही था। तो वे गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक अन्य कथा के अनुसार शिव की पूजा देवता और राक्षस, देव और असुर, श्रेष्ठ और अधम दोनों करते हैं। वे हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु भी उनकी पूजा करते थे। विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार विष्णु ने शिव से वादा किया कि वह शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले। एक फूल उसमें कम था। उन्होंने आकर सब कुछ भगवान शिव के सामने रख दिया। शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली, वे सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि एक कमल कम था। फिर विष्णु ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आंखों वाला भगवान। मेरी आंखें किसी कमल की तरह सुंदर हैं, तो मैं अपनी एक आंख अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र दिया। बोलो भगवान शंकर की जय, भगवान विष्णु जी की जय। अब आप सुनिए गणेश जी की कहानी। एक साहूकार था, उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए घर आती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक कौर हमेशा भोग लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोजन करवाती है, मुझे इसे कोई ना कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गई। साहूकारिनी ने उसे बुलावा भेजा कि बाई रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई, लेकिन अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए परंतु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर उसने बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गए। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी को पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। तो
तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने तो गणेश जी को हटाकर फेंक दिया है। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया? मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं? जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने के लिए गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफी मांगेगी तो ही मैं चलूंगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा करके भोजन कराओगे तो ही मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए और उससे माफी भी मंगवाई और सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की हाँ भी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न होना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। कथा के बाद अब आप आरती श्रवण कीजिए। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर की मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण जी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री शिव शंकर की जय भी जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।